नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरा उद्देश्य किसानों तक हर प्रकार की खेती की जानकारी को पहुंचाना है ताकि किसान साथी अपने यहाँ पर उसका इस्तेमाल करके अच्छी खेती कर सकें, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, आप मेरे पास देख सकते हैं ये हमारी गेहूं की फसल है और इसकी ये अंतिम स्टेज है। इसमें आप देख सकते हैं गेहूं के अंदर जो बालियां हैं वो दिखना शुरू हो चुकी है। सभी जगह आप देख सकते हैं जो बालियां हैं वो दिखना शुरू हो चुकी है। तो किसान साथियों, इस समय भी कुछ सावधानी अपने को अपनी गेहूं की फसल में रखनी होती है ताकि अपना जो उत्पादन है वो बरकरार रहे, उत्पादन अच्छा हो सके, उत्पादन अपने को ज़्यादा मिल सके। ये उत्पादन के अंदर अपने को क्षति ना देखने को मिले। किसान साथियों, मुख्यतः गेहूं की फसल के अंदर अपने को इस समय 3 से 4 कमियां देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास मैं ये उखाड़ता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर नीचे मोटाई लेना शुरू हो चुका है। इसी के साथ इसके अंदर जो पेड़ियाँ बन रही है वो बन चुकी हैं पूरी तरह। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फ्लैग लीफ है, जो झंडा पत्ती अपन जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ भी है और इसके अंदर से बाली निकलना शुरू हो चुकी है। तो किसान साथियों, जो बाली होती है और ये बाली होती है इस झंडा पत्ती पर निर्भर करती है। अगर आपके यहाँ पर झंडा पत्ती पूरी तरह स्वस्थ है तभी आपके यहाँ पर अच्छी बाली निकलेगी और उस बाली के अंदर अच्छा दाना नहीं निकलेगा। वो दाना मोटा होगा और स्वस्थ होगा और आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इस समय बाली निकलने के समय गेहूं के अंदर मुख्यतः येलो रस्ट की समस्या देखने को मिलती है, मतलब जिसको पीला रत्वा अपन बोलते हैं। किसान साथी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं कि गेहूं के अंदर में लास्ट में जो येलो रस्ट आता है, पीला रत्वा जिसको अपन बोलते हैं, वो अगर आता है तो उसका उपचार करना ज़रूरी होता है। वरना अगर आपने ये जो येलो रस्ट है, पीला रत्वा, उसका उपचार नहीं किया है तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। जो फसल में उत्पादन होगा उसमें क्षति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। आप एक ध्यान रखें कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर आप लगातार विजिट करते रहें, लगातार जाते रहें ताकि उसके अंदर होने वाली समस्याएं उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो आप लगातार उसके अंदर 1 या 2 दिन से उसके अंदर घूमें ताकि आपको पता चले गेहूं के अंदर क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो अगर आपको यहाँ पर येलो रस्ट की समस्या देखने को मिल रही है तो अपने यहाँ पर किसी प्रकार के अच्छे फंगिसाइड जैसे टेबुकानाजोल आता है, हेक्साकोनाजोल आता है, उसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं। अगर उसकी मात्रा की अपन बात करें तो 1 ml प्रति लीटर आप इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर गेहूँ की फसल के अंदर येलो रस्ट का जो उपचार है वो कर सकते हैं। येलो रस्ट का मुख्यतः क्या होता है, शुरुआत के अंदर वो छोटे से क्षेत्र में आता है और अगर उसका उपचार सही ढंग से नहीं किया जाए तो वो पूरे क्षेत्र को कवर कर लेता है और अपनी फसल के अंदर उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ किसान साथियों, एक समस्या आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की, उसकी डिफिशियंसी की। तो आप देख सकते हैं जो झंडा लीफ होती है, गेहूँ की जो भी कहानी होती है, इसके अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छी गुणवत्ता है, वो सारी की सारी ये झंडा लीफ जो ऊपर की पत्ती आप देख सकते हैं, ये जो झंडा लीफ है जिसको मतलब खड़ी पत्ती अपन बोलते हैं, यही सारी कहानी कह देती है गेहूं की फसल में। तो अगर इसके अंदर किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी है या इसी के साथ सिंचाई की इसमें कमी है, पानी की इसमें कमी है, तो सारी की सारी बातें ये बता देती है। तो इस समय मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है जिसमें अपन मान सकते हैं तो फेरस, सल्फर और तीसरा होता है जिंक। इन तीनों पोषक तत्वों की कमी अपने गेहूं की फसल के अंदर हो सकती है। अगर आपकी जो फ्लैग लीफ है, झंडा पत्ती है, उसके अंदर आपको हल्का पीलापन दिखाई दे तो आप मान सकते हैं उसके अंदर जिंक की कमी है। इसी के साथ अगर उसके अंदर हल्का सफ़ेदपना आ रहा है तो अब आप मान सकते हैं, मतलब पीला कलर और सफ़ेद के बीच में तो हल्का अपन सफ़ेद मान सकते हैं उसको। अगर वो कलर हल्का हल्का दिखने लग रहा है तो आप मान सकते हैं उसके अंदर फेरस की कमी है, फेरस जिसको अपन आयरन भी बोलते हैं। इसी के अलावा अगर आपकी पत्ती पीली हो रही है और उसकी जो शिराएं हैं वो हरी हैं तो उस समय आप मान सकते हैं उसके अंदर सल्फर की कमी है। तो इस समय अगर कोई भी पोषक तत्व आप डाल रहे हैं, कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व डाल रहे हैं तो वो सिंचाई के साथ नहीं डालें, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं गेहूं की अंतिम स्टेज है, इस समय बाली है वो निकलना शुरू हो चुकी है। तो इस समय अगर आप कोई भी पोषक तत्व ज़मीन के माध्यम या सिंचाई के माध्यम से अपने खेत के अंदर डालते हैं तो जड़ें उसको
अवशोषण करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पत्तों तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो बाली में आएगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर समय लग जाएगा और वो भी जो पोषक तत्वों की कमी है वो पौधे के अंदर रह ही जाएगी और उसका परिणाम अपने को मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए आप अपनी फसल के अंदर ऐसे जो भी पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से ही उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो उसका परिणाम है वो जल्दी मिल सके और जो भी पोषक तत्वों की कमी आपकी फसल में है वो पूरी हो सके और आपको अच्छा उत्पादन, अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल सके। किसान साथियों, इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि आपकी जो फसल है उसके अंदर सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है उसके अंदर फसल को सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय बाली निकल रही है और बाली निकल रही है तो इसका मतलब उसमें दाना भी बन रहा है और दाना बन रहा है तो इसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप अपनी फसल के अंदर नमी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप इस समय ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, ज़्यादा सिंचाई करेंगे, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल में फंगस की समस्या है, जड़ गलन जैसी समस्याएं भी आ सकती है। तो आप एक निश्चित अनुपात में सिंचाई करते रहे और फसल में नमी बनाए रखें, ताकि आपकी फसल में पानी की कमी भी ना हो और पानी की अधिकता भी ना हो। इसके लिए आप पहचान सकते हैं, अगर झंडा लीफ है जो प्लेग लीफ जिसको अपन बोलते हैं, तो इसमें अगर हल्का सफ़ेदपना आ रहा है या आप मान सकते हैं सूख रही है, तब आपको ध्यान में रखना कि आपको सिंचाई हमेशा अपनी फसल के अंदर करनी है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर आप फसल को लगातार विजिट करके, निरीक्षण करके आप अपनी फसल में जो भी कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी हो, पोषक तत्वों की कमी हो, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। या कोई येलो रस्ट जैसी बीमारी लगी है उसका उपचार भी कर सकते हैं। तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार अपने यहाँ पर इन सावधानियों को इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अन्य कोई क्यूरी है या अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।